नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी के तेवर अब बदले बदले से लगते हैं, क्योंकि अगर आप वरुण गांधी के हालिया बयानों को सुनेंगे तो ऐसा ही लगेगा। किसान आंदोलन, रोजगार, छात्रों की पिटाई, किसानों को गाड़ी से कुचलना, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर वरुण गांधी ने अपने ही सरकार को घेरा है और केंद्र सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। शायद इन्हीं वजहों से सोशल मीडिया पर उन्हें बागी कहा जाने लगा है। अभी हाल ही में वरुण गांधी ने फिर से केंद्र सरकार पर हमला किया और सवालिया लहजे में बोला कि लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा अभी भी नहीं हुआ है। उन्हें संरक्षण देकर केंद्र सरकार क्या साबित करना चाहती है। ऐसे ही कई सवाल केंद्र सरकार पर दागे हैं। दरअसल वरुण गांधी ने दैनिक भास्कर के साथ एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की है। आइए आपको उस इंटरव्यू के कुछ हिस्सों से वाकिफ कराते हैं। वरुण गांधी से जब पूछा गया कि नेहरू और गांधी परिवार की विरासत का असली हकदार कौन है, सोनिया, राहुल या मेनका वरुण, तो वरुण गांधी ने जवाब दिया, नेहरू गांधी परिवार का हर सदस्य इस विरासत को अपने तरीके, अपनी सोच और चिंतन के आधार पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरी मां को ही देखिए, 8 बार की सांसद हैं। उनकी निस्वार्थ सोच की इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है कि वे सदैव सबकी मदद को तत्पर रहती हैं। यहाँ तक कि मूक पशुओं की सेवा और उनके हक की लड़ाई लड़ने से भी वह कभी पीछे नहीं हटी। मैं मानता हूँ कि गांधी सरनेम मिलना सौभाग्य के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी की बात भी है। मेरी दादी ने, मेरे पिता ने खुद को लोगों की सेवा में झोंक दिया था। इसके लिए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। वरुण गांधी से आगे पूछा गया कि भाजपा में आप सबसे कम उम्र के जनरल सेक्रेटरी बने, फिर पश्चिम बंगाल और असम के प्रभारी बने, लेकिन 2014 में आपसे पद ले लिया गया। आखिर क्यों? इसके जवाब में वरुण गांधी ने कहा कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी की चाह में राजनीति में नहीं आया हूं। 3 बार का निर्वाचित सांसद हूं। मैं सांसद की तनख्वाह, सरकारी आवास या किसी अन्य प्रकार की कोई सुविधा नहीं लेता। अपनी तनख्वाह उस किसान परिवार को देता हूं जिस परिवार के मुखिया ने परिस्थितिवश आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने वाले इस किसान का परिवार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं का भी हो सकता है। मैं वह इकलौता सांसद हूं जिसने उस कानून के खिलाफ आवाज उठाई जो सांसद को अपनी तनख्वाह बढ़ाने का अधिकार देता था। संसद में बहस के बाद इस पर एक कमीशन बना दिया गया और यह तय हुआ कि सांसदों की वेतन बढ़ोतरी का जिम्मा अब इसी कमीशन का होगा। राइट टू रिकॉल के लिए मैं संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए मैं भाजपा का एकमात्र ऐसा सांसद हूं जिसने आवाज उठाई। मेरा भरोसा चुपचाप काम करने में है। मैं अपने काम का ढिंढोरा नहीं पीटता। एक बात और बताना चाहूंगा कि अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को भी अपना परिवार मानता हूं। जब कोरोना की पहली दूसरी लहर में मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, यहाँ के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, ऐसी सूरत में मैंने अपनी बेटी की एफडी तोड़कर उन पैसों से ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयाँ घर घर पहुँचाने का काम किया। यह एफडी उसके नानी ने उसके नाम करवाई थी। इसके बाद कृषि कानून से जुड़ा सवाल किया गया और पूछा गया कि क्या केंद्र सरकार कृषि कानून चुनाव को देखते हुए मजबूरी में वापस लिया है? क्या चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान होगा? इसका जवाब देते हुए वरुण गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश के किसान वोट की चोट का अपना कार्यक्रम और तेज कर सकते हैं। इससे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसका नुकसान होगा, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। बड़ा साफ है कि किसान आंदोलन अभी स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं। लोकतंत्र में हर जन आंदोलन की अपनी एक ताकत होती है, उसकी एक तासीर होती है। जेपी आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन ने इस बात को हर बार साबित किया है कि जन आंदोलन सरकार बदलने की भी कुव्वत रखते हैं और नेतृत्व का नया मिथक गढ़ने का भी दम्भ रखते हैं। अभी कई मुद्दों पर किसानों को सरकार से जवाब मिलना बाकी है, जैसे एमएसपी पर कानूनी गारंटी। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा अभी भी नहीं हुआ है। उन्हें संरक्षण देकर केंद्र सरकार क्या साबित करना चाहती है? मुआवजा और किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी की मांग अब भी जारी है। यदि सरकार ने किसानों की बात फिर से अनसुनी कर दी तो किसान आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है।
आपको बता दें कि वरुण गांधी के ऐसे ही बयानों की वजह से उन्हें बागी कहा जाने लगा है और कईयों ने तो उन्हें बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की नसीहत भी दे दी है। इसी कड़ी में जब वरुण गांधी से पूछा गया कि मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले नेताओं को कांग्रेस अपनी पार्टी में जगह दे रही है, अगर आपको न्योता मिलेगा तो आप क्या करेंगे, इस पर वरुण गांधी ने जवाब दिया, कल क्या होगा यह मैं आज कैसे बता सकता हूं। ऐसे सवालों का उत्तर समय ही दे सकता है। मैं जन आधारित राजनीति की चाह रखता हूं। समदर्शी और समावेशी राजनीति मेरे खून में है। हाशिए पर खड़े आखिरी आदमी की चिंता मेरी राजनीति में सबसे ऊपर है। वहीं इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल के जवाब में वरुण गांधी ने कहा, चुनावी शोर में लोगों से जुड़े बुनियादी मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश के लोग 80-20 या 85-15 के हिसाब से वोट नहीं करेंगे। इस बार का वोट महंगाई, बेरोजगारी, खेती, किसानी, आर्थिक बदहाली, नारी सुरक्षा, दलित उत्पीड़न जैसे अहम मुद्दों पर होगा। मेरे हिसाब से किसी वोटर को उनके धर्म या जाति के आधार पर देखना ही गलत है। मेरी नज़र में वोटर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। उन्हें अपने फैसलों में शामिल किए बगैर समृद्ध, विकसित, सहिष्णु और समावेशी प्रांत या राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह चुनाव 80 बनाम 20 का है। हालांकि उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इस बयान को 20% मुसलमान से जोड़कर देखा गया। तो इस तरह से वरुण गांधी ने और भी कई मुद्दों पर दैनिक भास्कर से बातचीत की। वरुण गांधी के इस इंटरव्यू पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। 5 वर्ष के इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश ने कुछ मील के पत्थर भी गड़े हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई।